तुम कौन थे वैसे? सुन्नी ही थे होगे ना, या फिर अहले हदीस क्या थे? मैं सब जगह क्योंकि मैं शिया। छलांग मैं हम्म। सब जगह छलांग लगा के आया हूँ बिलीवर जी। इट्स नॉट अबाउट मी। जो लोग भी शिर्क करते हैं ना वो सब गलत होते हैं। कुरान में ये भी नहीं लिखा है कि दरगाह जाओगे तो आप जो है वो मुशरिक है। देखिए हमारे आपके कलमा पास में, देखो, आपको एक अल्लाह मिनट रुको। एक है, सिर्फ उसी की इबादत करनी होगी और उसी से मदद मांगना होगा ना। उनमें और हिंदूज में कोई डिफरेंस ही नहीं है एक्चुअली। चलिए बिलीवर जी, मैं ये बता रहा हूँ, पहले ये पूछना चाह रहा था हम्म। कि आपको अरबी भी नहीं आती है, ठीक है। आपने ये सबसे पहली बात तो डिसाइड कैसे किया कि जो सूफी नहीं होगा और शिया नहीं होगा उसकी तफसीर सही होगी, किस बुनियाद पे आपने किया? तुम कौन थे वैसे? सुन्नी ही थे होगे ना, या फिर अहले हदीस क्या थे? मैं सब जगह क्योंकि मैं शिया। छलांग मैं हम्म। सब जगह छलांग लगा के आया हूँ बिलीवर जी। इट्स नॉट अबाउट हम्म। मी। मैं बोल रहा क्या? हूँ कि आप किस बुनियाद पे आपने फैसला किया कि शिया और जो सूफी है उसकी हदीस हम्म। उसकी तफसीर सही नहीं है, बाकी किसी की है तो वो सही है? किस बुनियाद पे जो आपने लोग किया? भी शिर्क करते हैं ना वो सब गलत होते हैं। अब जैसे कि नहीं, शिया, हमें पता है क्या क्या उन्होंने दिन दिन में बिदअत की हुई है। नहीं, और दरगाह आपको जाते हैं वो लोग। एक तो मिनट। फिर वो गलत दर, हुए ना। जो दरगाह जाते हैं ना, ठीक है, वो भी कुरान से ही हवाला देते हैं, हदीसों से ही दलील देते हैं, आपको ये पता है? आपने उनकी दलीलें सुनी? मैं बोल रहा हूँ कि आप किस बुनियाद पे ये फैसला किया आपने, ठीक है, हम्म। कि शिया और जो सूफी है वो गलत है, किस बुनियाद पे आपने की है? उनके पास भी सब कुरान की देखो, दलील है। अगर वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह आलिमुल गैब, अल्लाह के रसूल को इल्मे गैब है, तो वो भी कुरान और हदीस से ही आपको दलील देंगे। अगर वो आपको बता रहे हैं कि वो दरगाह में जाना चाहिए, ये सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई शिर्क नहीं कर रहे हो, तो वो कुरान और हदीस से ही आपको दलील देंगे। आपने कैसे कुरान में फैसला कहीं किया है? वैसे नहीं आपने लिखा हुआ है कि दरगाह दरगाह जाए आप या फिर कुछ भी। आप कुरान में ये भी नहीं लिखा है कि दरगाह जाओगे तो आप जो है वो मुशरिक है। अच्छा, मैं बस ये बल्कि बता मैं देती हूँ ये कह आपको रहा हूँ, नहीं नहीं, कि मैं समझना ये बोलो। चाह रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है मालूम है कि आपने जो एक अंडरस्टैंडिंग लाई है कि ये सही है, ये हम्म। बेसलेस पॉइंट पे आपने लेके आए पहले तो, ठीक है। आपके पास कोई उसका बेस नहीं है, एक सिर्फ आपको ये जो दूसरे साइड के लोग ने सही समझाया, मतलब जो बताया, बस आपकी उनकी बातों पे आप आ गए हो। सबसे पहला प्रॉब्लम तो आपका ये है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं बोल इस देती हूँ ना कि क्यों शिया गलत है। देखिए हमारे आपके कलमा पास में, देखो, आपको एक अल्लाह मिनट रुको। एक है, सिर्फ उसी की इबादत करनी होगी और उसी से मदद मांगना होगा ना। तो ये शिया लोग क्या करते हैं, शिया सूफी और दरगाह जाने वाले, वो खबर उनसे नहीं मांगते क्या? तो फिर कैसे नहीं मुसलमान मानते हुए हैं वो? वो मांगते हैं, वो खबरों खबरों से मांगते एक हैं, मिनट, एक मिनट, बाबा उनसे देख, मांगते हैं वो के ये वाले बाबा हमें ये दे दे, वैसे बोलते हैं वो हिंदू जैसे होते हैं वो। उनमें और हिंदूज में कोई डिफरेंस ही नहीं है एक्चुअली। एक दरगाह मिनट जाने वालों और अपने, हिंदूज में मतलब मतलब सिमिलैरिटी। आपके, एक मिनट, आपके नजदीक मतलब जितने आपको छोड़ के जितने सुन्नी और बरेलवी और शिया जो है सूफी, वो सब जहन्नम में जाएंगे हिंदुओं की तरह? जहन्नम जरूरी नहीं है वैसे, अरे, क्योंकि जब हिंदू की जैसे तरह है जैसे वो वो तो बड़े, जहन्नम में जाएंगे ना। मैं बोल रही हूँ ना, क्या काफिर भी लास्ट में जन्नत जा सकते होंगे शायद करके। नहीं, शायद पे गाड़ी क्योंकि नहीं चलती ना मैडम, शायद पे गाड़ी नहीं चलती आपकी। मैं बस अल्लाह उसी जब कह हदीस रहा को, है, एक मिनट, एक मिनट, अगर आपके हिसाब से सब लोग जन्नत में ही जाने वाले हैं तो अल्लाह ये क्यों कहेगा कि शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको मैं माफ नहीं करूंगा? अल्लाह को तो पता रहेगा ना, सबको तो तो माफ मुझे नहीं लास्ट करेंगे में मतलब सजा देंगे ना, माफ नहीं करेंगे मतलब सजा देंगे उसी, वही होता है उसका मतलब। हमेशा हमेशा के लिए सजा वैसे नहीं। बस हमें, माफ नहीं करेंगे मतलब सजा एक मिनट, देंगे, पनिश करेंगे, पनिशमेंट खत्म अच्छा, हो गई तो आप ये खत्म। बताओ कि नहीं नहीं, पनिशमेंट खत्म हो जाएगी उनकी, आपने ये कहाँ पढ़ा है कि उनकी पनिशमेंट खत्म हो जाएगी? हदीसों में है ना काफी सारे, कि हम हमारे सारे अगर पनिशमेंट्स खत्म हो जाएंगे, जितने जितने हमने गुनाह किए, तो हम जन्नत में जाएंगे ना, और वो मार्क वो होगा हमारे ईमान फोरहेड वालों के पे। लिए है। आप एक, चलो एक मुझे एक हदीस का हवाला दे दो जहां पे ये कहा गया हो कि जो मुशरिक है और वो काफिर है, वो एक ना एक दिन वो जन्नत में जरूर जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों के लिए बार बार कहा गया है, कई सारी हदीस में कहा गया है कि एक ना एक दिन तो वो जन्नत में जाएंगे ही, और इसमें भी लिखा है, ये जो तफसीर है, ठीक है। आप एक मुझे कुरान की आयत या हदीस बता दो जहां पे मोहम्मद साहब ने कहा है कि मुशरिक और काफिर भी एक ना एक दिन जन्नत में जाएंगे। चलो।
डिस्कशन खत्म हो जाएगा आज का। उसी हदीस का मैं दे रही हूँ ना हवाला, कि राई के दाने के नहीं, उस बराबर भी हदीस ईमान में हो। तो ईमान है ना, जिसके दिल में ईमान ही नहीं है वो मुशरिक है, वो अल्लाह के साथ किसी और की को शरीक करता है, बुतों की पूजा करता है, मूर्ति की पूजा करता है, तो वो तो जहन्नम में ही जाएगा। मैं समझ कैसे रहे आप? समझाऊं? हम्म। नहीं, मैं जो बता रहा हूं मैं तो आपको दलीलें दे रहा हूं ना। आप जो बोल रहे हो वो हम्म। आप बस अज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन से काम नहीं चलता ना। आप आप सिर्फ ये बताइए ना मुझे कि 100 लोगों का कत्ल करने के बाद अल्लाह उसको माफ कर देगा, तो वो 100 लोगों के साथ इंसाफ कैसे हुआ? थोड़ा तो आप एथियस्ट थे, आप एजुकेटेड है, थोड़ा तो लॉजिकली सोचो कि आपके घर में मैंने से तो किसी वैसे को ही अगर सोचा। 1 मिनट। मैंने नहीं वैसे नहीं, ही मैं सोचा कि उसकी सजा खत्म हो जाएगी तो वो जन्नत जाएगा लास्ट लेकिन में, वही सोचा क्या मैंने। उसको दुनिया में रहने का हक नहीं था, उसकी जिंदगी जीने का? तो आखिरत के करोड़ों करोड़ों साल के गुनाह माफ हो रहे हैं उसके नहीं तो। नहीं, 1 मिनट। आखिरत, आखिरत जो है वो सेकंड स्टेप है, ठीक है। पहली बात तो अगर वो नॉन मुस्लिम है तो उसके लिए तो जन्नत नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसको जहन्नम में ढकेला जाएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि वो तो सेकंड स्टेज है। एक इंसान को जो इस दुनियावी जिंदगी में जो जिंदगी मिली है, क्या उसको वो जीने का हक नहीं है क्या? अगर आपके घर पे किसी को अगर कत्ल कर दे तो आप उसको माफ कर दोगे या उसको सजा देने की मांग करोगे? वैसे तो कई लोग मरते आपके ही रहते घर हैं के रोज, जैसे पूरे लोगों सुनामी को, वगैरह आते हैं एक और मिनट कई एक लोग मिनट, मर जाते हैं सुनामी एक अलग ना। चीज है और मर्डर करना एक अलग चीज है। मैं बोल रहा हूँ कि आपके घर में 15 फैमिली मेंबर्स है आपके, आपको हम्म। छोड़ के बाकी 14 लोगों को कोई कत्ल कर दे, आपकी मांग क्या रहेगी? उसको सख्त से सख्त सजा देने की मांग रहेगी, क्या ये बोलोगे कि इसको माफ कर दो? हाँ, मैं और एक पॉइंट बोलना चाहूंगी, उस हदीस के, वो जो आप बोल रहे हो 100 लोगों का कत्ल करने वाले, उस शख्स का लास्ट में क्या हुआ? वो तो मर गया ना, जाने से पहले वो हाँ तो मर गया ना, लेकिन तो दुनिया में उसे भी तो मौत मिली हुई है ना, वो भी कौन सी अपनी लाइफ जी रहा नहीं है तो आगे। मौत, मौत नहीं नहीं, तो 1 मिनट, मर्डर के आप बदले ये उसे अल्लाह एक ने मिनट मौत एक दी मिनट, ना। अरे बाबा वो नेचुरल डेथ मरा, वो मर्डर नहीं हुआ उसका। अब मतलब यार मैं तो, नेचुरल डेथ भी तो डेथ ही मैं होती है ये ना। सोच रहा हूँ, 1 मिनट, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप वाकई में एथियस्ट थी भी क्या कहीं, यानी आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है वो कितना कमजोर है बिलीवर जी। एक उसको मौत आ गई, आप ये समझते हो कि मौत आना कोई सजा है? तो फिर मोहम्मद साहब को भी मौत आई तो क्या सजा थी उनके लिए? थोड़ा तो लॉजिकल आप बात करिए ना। माधव आप पटियार जी, बोल रहे थे ना 50 कि क्या उनको कॉन्ट्रीब्यूशन, हक नहीं थैंक्स अ था लॉट। कि, एक्स मुस्लिम भारतीय डिस्कशन एवरी मंडे 3 PM, करेक्ट जी। आप बोल रहे थे ना कि उनसे उनकी जिंदगी जीने का हक छीना गया, तो अल्लाह ने भी उसे तो मौत दी ना। अल्लाह ने मौत, कौन सा एक उसे मिनट एक जिंदगी भर मिनट, छोड़ दिया एक यूं मिनट ही एक जीने मिनट, के लिए? नहीं नहीं बिलीवर जी, एक होता है कि आप नेचुरल डेथ मर रहे हो, ठीक है, एक हम्म। होता है कि आपको कोई मर्डर कर रहा है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके फैमिली में 15 लोग हैं, 14 लोगों को मैंने कत्ल कर दिया बेरहमी से, ठीक है, गला काट दिया सबका। आप क्या मांग करेगी? मुझे सजा देनी चाहिए सख्त से सख्त, क्या आप बोलेगी इसको माफ कर दो? बी सजा ऑनेस्ट। ही मांगेंगे। हाँ, आप चाहेंगी ना, इसने मेरे पूरे घर वालों, मेरी फैमिली पूरी उजाड़ दी, ठीक है। तो आपके लिए हो सकता है 15 लोगों की वो अहमियत हो, लेकिन किसी के लिए, एक किसी का बाप अगर मर जाए तो उसके लिए पूरी दुनिया उजड़ गई, ठीक है। और इसने 100 लोगों को इसने कत्ल कर दिया और अल्लाह ने पहली इसको बात तो माफ। ये हदीस है, इस तो पे कैसे उतने फर्म हो सकते हैं हम? अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक काफी मिनट, सारी आप मुझे हदीसें ये, होते हैं ना। 1 मिनट 1 मिनट, आप ये बताओ, आप नमाज पढ़ती है? हम्म। नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ती है, ठीक है। पढ़ती नमाज हूँ। का तरीका आपने कहाँ से लिया? बचपन में जो सिखाई गई थी उस पर तो मैंने नहीं चली, मैंने सऊदी की जैसी नमाज है वो फॉलो की है। सऊदी में तो मैडम अभी बार भी खुलने वाला है, सऊदी में तो हदीसों को रिजेक्ट भी कर दिया है, सऊदी में तो बहुत कुछ होता है। हाँ, क्योंकि हदीसें कई कई सारी हदीसें हैं ना जो रॉन्ग है, तो मैं जो ये बोल वक्त रहा के हूँ साथ कि साथ करप्टेड हो चुकी है। 1 मिनट 1 मिनट, तो मैं बिलीवर जी, आप ये कह रहा हूँ कि आप जो नमाज पढ़ती है उसका तरीका कुरान में है या हदीस में हदीस में है। है ना? तो पर हदीस जो को आपको मानना जो है। एक इम्पोर्टेंट मिनट, चीजें हैं, जैसे कि अल्लाह ने कहा है कि नमाज के लिए खड़ो, तो हो गया ना वो खड़ने के। क्या? और रुकू के बारे में भी है कुरान में, तो रुकू भी नहीं करते नहीं, हैं हम, और एक सजदे के मिनट एक बारे में भी मिनट, है। नमाज के लिए, 1 मिनट, क्या आप जो अभी नमाज पढ़ती हैं, क्या आप मुझे वो हम्म। नमाज आप कुरान से बता सकती है पूरी, जैसी आप नमाज पढ़ती हैं घर पे? एग्जैक्टली, वो तो सुन्नत होगी ना।
मैं वही कह रहा सुन्नत हूँ है ना वो, कि अगर आप उसमें एक कोई मिनट, डिफरेंसेस आए तो गुनाह का है उसमें, बस सुन्नत को फॉलो नहीं, करने की नेकी मिलेगी ना। एक मिनट मैडम, एक मिनट। प्रवीण खासे जी, $5 का कंट्रीब्यूशन। मैम बिलीवर को प्रणाम। क्यू टू मैम, प्रिंस एमबीबीएस से 90% हदीसें बकवास है। हदीसे में और बहन के साथ सेक्स जायज ठहराया गया है। सवाल है इनका, प्रवीण जी का। अ, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ बिलीवर जी कि आप ये सोचिए कि क्रेडिबिलिटी आपको देखना है। आप एक डबल स्टैंडर्ड नहीं कर सकती कि मेरे काम की जो चीज है वहां तक मैं हदीसों को मानूंगी, और जहां मेरे काम की चीज नहीं लग रही, मैं फंस रही हूं, तो मैं वहां हदीसों को रिजेक्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है। आपको या तो हदीसों को रिजेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप हदीसों को रिजेक्ट करती है तो आपका कुरान भी वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, आपके मोहम्मद साहब भी रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम हदीस में बस और वही एक्सेप्ट करते हैं जो कुरान से थोड़ा ना थोड़ा ये होंगे ना, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी जिंदगी जैसी उन्होंने बिताई हुई है, वैसे उनसे सिमिलर जो हदीसें होंगी उन्हें उन्हों तो उन्हीं हदीसों ये को हम हदीस मानेंगे ना। आपके, ये जो बात है वो आपके मोहम्मद साहब ही बताए, कोई दूसरा नहीं बताया है। क्या बात? आप जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हो, क्या वो कुरान में है? कुरान में नहीं है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आप वैसे अपनी तो जो, उनका नाम का मतलब पता है आपको? वो किसका? जिनकी बहुत ज्यादा तारीफ, मोहम्मद का हाँ मतलब ठीक है है, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, द प्रेज्ड वन। ठीक। तो अरे, हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले या ना बोले, वैसे भी उनकी तारीफ ही हो तो रही मत है ना। बोलिए ना, तो मत बोलिए, आप तो मुझे नेकियां क्यों एक्स्ट्रा बोलते? चाहिए, मैं क्यों नहीं बोलूं? तो ये एक्स्ट्रा नेकी एक्स्ट्रा जो रिवॉर्ड आपको चाहिए मिलती, ना। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आपको मिलता है, ये आपको कहाँ से पता चला? हदीसों से क्यों? तो उसी हदीसों के जखीरे से मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि अल्लाह ने नाइंसाफी की है। अब आप डबल स्टैंडर्ड करोगे कि अपने मुताबिक, अपने अपने फायदे के मुताबिक आप एक चीज को मानोगे, और जहां पे आप फंस रहे हो वहां दूसरी उसको छोड़ दोगे, तो इसको डबल स्टैंडर्ड कहते हैं, हिपोक्रेसी कहते हैं। आप समझ रहे? मैं बोल रहा हूं कि इस जो ये हदीस है, इसके मुताबिक आपको अल्लाह नाइंसाफ दिखा या नहीं दिखा? पहली बात तो उस शख्स की सारी जिंदगी में हमें नहीं पता ना, और जिन जिन के साथ भी वो हुआ है उसके बारे में भी हमें नहीं पता, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि अनजस्ट हुआ या जस्ट हुआ? हम कैसे बोल सकते हैं वो सब? उसमें हदीस में लिखा है कि हाँ उसने, पता है, एक मिनट, नाहक एक मिनट। मारा करके। हाँ, तो और नाहक क्या? मारा उस और शख्स ने। और क्या अनजस्ट की आपको दलील चाहिए, जब उसमें साफ लिखा है कि नाहक मारा उसने? आई मीन, आप कितना बचने की कोशिश आप करोगे बिलीवर जी? हदीसों पे आप इस्लाम के बारे में बहस नहीं कर सकते वैसे। तो ये तो आप ऐसे हो हदीस को, गया ना कि एक बाइबल को मिनट, एक लेकर मिनट, क्रिश्चियंस के साथ एक बहस मिनट, कर ले, एक या मिनट, फिर एक वेदास मिनट। को लेकर। आपको कुरान कहाँ अच्छा, आपको आपके मोहम्मद साहब का नाम क्या है? पहली बात तो आप ये मानो कि आप हदीस को अभी रिजेक्ट कर देंगी, इसके बाद आप हदीस को नहीं मानेंगी। नहीं, वैसे नहीं होता। तो फिर आपका बेस कुछ होना चाहिए ना रिजेक्ट करने के लिए। जो हदीसें हुजूर मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपकी, कैरेक्टर से मैच करती है ना, वही हदीसें सही हम एक मिनट, मानेंगे। जो नहीं एक मैच मिनट, करती एक वो मिनट। नहीं मानेंगे। अच्छा, रसूल के कैरेक्टर से मैच करती है, स- ये कैसे पता हम्म चलेगा आपको? जो भी उसी हदीसों में हदीसों थोड़ी से पता गड़बड़ लगे, चलेगा। जो भी हदीसों में थोड़ी हमें गड़बड़ लगेगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये अरे, गलत ये ही होंगी। गड़बड़ आप कैसे, नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए ना समझने के लिए। यानी हाँ। एक इंसान की, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। कोई मेरे बारे में एक बायोग्राफी लिखे, ठीक है? उसमें हम्म मैंने जो अच्छे काम किया वो भी लिखे, और मैंने जो बुरा काम किया वो भी लिखे, ठीक है? अब आप बोलोगे कि मैं इसमें जो इसने अच्छा काम किया खाली उसको ही मानूंगी, और इसने जितने गलत काम किए मैं इसको मानूंगी नहीं कि इसने किया है। तो ये तो आपका यानी डबल स्टैंडर्ड आपका फिर से नजर आ रहा है। जहां आपको से अगर आप इस्लाम के बारे अच्छाई में ले रहे बहस हो, करनी होता तो एक मिनट, कुरान लेकर करो ना। कुरान की आयतों पे नहीं, करो, ये ऐसा हदीसों कोई, की दलील क्यों? एक मिनट, एक मिनट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस्लाम पे अगर बहस करना है तो सिर्फ कुरान पे ही की जाएगी, हदीसों पे नहीं। आप सबसे पहले ये तो मानो ना कि ये हदीस के मुताबिक जो है वो अल्लाह नाइंसाफ दिख रहा है। उसके बाद हम ठीक है इसको कंसिडर करेंगे कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप उसको लेकिन जस्टिफाई क्यों कर रही है, जो चीज आपको वाकई में लग रही है कि नाइंसाफ है, इसकी वजह से तो आप बोल रही है ना कि हदीसों में मत जाओ, क्योंकि आपको वो किस्सा समझ सुन के ये बिल्कुल दिमाग में आ रहा है कि ये नाइंसाफी अल्लाह की। मैं बोल रही हूँ ना कि हमें नहीं पता उन उन सभी चीजों के बारे में। तो कयामत के फिर, दिन देख लेंगे ना, उस शख्स से मिलेंगे हम अरे कि सच में उसने किया होगा या नहीं। बिलीवर जी, बस, ये दैट्स इट। हदीस में साफ साफ लिखा है। देखो, आपके पास कोई जवाब नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं, आप डिस्कशन एंड कर सकती है,
ठीक है, कोई हम्म। जबरदस्ती नहीं आपके पास। मैं ये बोल रहा हूँ हदीस में साफ साफ लिखा है उसने नाहक मारा है और उसको अल्लाह माफ कर वैसे दिया तो गया। किसी भी बुरे इंसान को गाइड नहीं करते इस्लाम की तरफ, ये तो पता होगा और ना आपको, आप भी मुस्लिम थे। हाँ। गलत इंसानों को अल्लाह इस्लाम में लाते ही नहीं है, तो हम्म। गलत नहीं था तो होगा उसमें शायद वो। फिर एक मिनट, एक कौन गलत नहीं था? शायद वो इंसान जिसने मर्डर किए थे ना 100, अरे शायद वो उसमें गलत नहीं होगा। हदीस, मैडम उसमें हदीस में लिखा है उसने नाहक मारा। अच्छा अगर वो गलत नहीं था, ठीक है, तो उसको आजाब वाले फरिश्ते क्यों लेने के लिए आए थे? ये बताओ, अगर वो गलत नहीं था तो आजाब वाले फरिश्ते क्यों आए उसको लेने के लिए? अब फरिश्ते भी गलती कर दिए थे। पहली बात तो मुझे हदीस ही बहुत इलॉजिकल लगती है। हाँ, हाँ, इलॉजिकल तो है क्योंकि आपके इलॉजिकल काम है की इसीलिए नहीं है। तो नहीं मानना चाहती वो हदीस में। नहीं, लेकिन आप नहीं मान रहे हो ना, आपकी आप एक अलग से एक चीज निकली हो। ये हदीस बुखारी की हदीस है जिसके बारे में कहा जाता है कि कुरान के बाद सबसे ऑथेंटिक किताब बुखारी है। आप उसको, आपको इलॉजिकल लग रही तो आप नहीं नहीं, मानोगे। बुखारी में, मुस्लिम में, सब में काफी सारी गड़बड़े हैं, काफी सारी हदीसों में। आप चाहे एक मिनट, मुस्लिम ले आप लो, बुखारी ले लो, तिरमिजी ले लो, एक तीनों मिनट, एक मिनट। किताबों में बहुत सारी अच्छा आप गड़बड़ है हदीसों में। क्राइटेरिया बता दीजिए ना कि आप गड़बड़ को वो कैसे पहचानेगी। जो और भी ये हदीस वाली इलॉजिकल हदीस में लगे इलॉजिकल इसमें। नहीं है इसमें। एक मिनट, एक मिनट। इलॉजिकल है ना ये हदीस, बोलूं मैं कैसे? क्या वो हाँ। धरती, जमीन को उन्होंने मेजर किया फरिश्तों ने, फिर अल्लाह ने, वो हम्म, सब क्या है ये सब बातें? हाँ इलॉजिकल तो ही तो है अल्लाह ना तो, ये हदीस। एक मिनट, एक मिनट, अल्लाह तो कर सकता है, नहीं कर सकता? अल्लाह कर सकता है, पर अल्लाह क्यों करवाएंगे फरिश्तों से, जबकि अल्लाह को खुद पता है ना हाँ, तो कि वैसा उसे तो जन्नत ही जाना कुरान है, में तो भी उसे। बहुत सारे किस्से मिल जाएंगे आपको जो इलॉजिकल लगेंगे। कुरान के बारे में कुरान अभी के बारे मिसाल में के अगर तौर आपको पे कुछ एक मैं किसी भी। आपको, एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको बोलता हूँ कि कुरान में अल्लाह जो है वो सुलेमान का जिक्र करता है। सुलेमान जो है वो एक मलिका का तख्त जो है वो चुरा के अपने पास, हम्म। यानी उसको जबरदस्ती करके अपने पास लेके आते। ये भी इलॉजिकल लग रहा है। उसमें जो एक शख्स था, वो सुलेमान, उस वहां महफिल में बोलते हैं कि सुलेमान कौन अलैहिस्सलाम। इसको, हाँ, कौन इफरित मेरे, जिन था वो। हाँ इफरित जिन था, लेकिन वो शख्स नहीं, नहीं था, लेकिन जिन था। हाँ हम्म। इफरित जिन ने लेके आ पाया था। बल्कि हम्म। उसमें से जो शख्स के पास इल्म था वो आंख झपकने से पहले वो लेके आ गया। ये तो इलॉजिकल हाँ। किस्सा है।